नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। मैं इस वक्त मलाड पूर्व में उपस्थित हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिंडोसी नशा मुक्त का एक बैनर लगाया हुआ है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उपोषण पे हैं। एक दिवसीय उपोषण इन लोगों का चालू है। हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे राजेश पांडे जी हैं जो कि पत्रकार हैं। उन्होंने इस तरह उपोषण बैठे हैं, अपने कुछ मित्रों के साथ बैठे हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ है ये उपोषण और कब तक चलने वाला है। राजेश जी, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का उपोषण आप लोग कर रहे हैं और क्या कुछ इसको लेके लोगों में मैसेज देना चाहते हैं, सबसे पहले बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकालकर इस जनहित के मुद्दे पर आप आए। ये मुद्दा ही ऐसा है कि यहाँ पर ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम जैसे नशीली पदार्थ यहाँ पर धड़ल्ले से बिक रहे हैं और इससे एक युवा पीढ़ी का एक युवा पीढ़ी इसमें एक बर्बाद हो रही है, ख़त्म हो रही है, विनाश हो रहा है। उनके परिवार की धज्जियाँ उड़ रही हैं और इस नशाखोरों के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आवाज़ उठती है, दबा दिए जाते हैं। मेरे साथ भी बहुत सारी घटनाएं हुई है। पुलिस के झूठे केसेस, राजनीतिक लोगों के दबाव में जाके झूठे केसेस, तड़ीपार कर देना, ये सारी घटनाएं मेरे साथ हो चुकी है। मगर इन सारी घटनाओं से मैं डरता नहीं हूँ। पता है एक इतिहास है, जो अच्छा काम करेगा उसको तकलीफ़ें भी आएंगी, परेशानी भी आएगी, मगर संविधान के रचयिता, भारत रत्न, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उनके आज पुण्यतिथि के अवसर पर मैंने फिर एक बार डिंडोशी से नशा मुक्ति अभियान को शुरू किया है। उनकी पैरों की धूल बनने की कोशिश करता हूँ, उनके विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और इस डिंडोशी से नशा मुक्त करवाने कर ही दम लूँगा, ऐसे एक प्रण लिया मैंने। जैसा कि आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर है, इनके हाथों में संविधान है, भारत का संविधान है और बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी की आज पुण्यतिथि है और कल ही महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र फडणवीस जी ने शपथ लिया हुआ है। तो ये पांडे जी, ये कोई नशा जो यहाँ पे नशा लोग कर रहे हैं, कोई आज से तो कर नहीं रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं और जैसे अभी कल ही नई सरकार बनी है और संविधान आपके हाथ में है, तो उस माध्यमात उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए, किस तरीके से उससे बाहर निकले या आप लोग निकालने के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे? जी देखिए, पहले किसकी सत्ता थी, कौन सत्ता में था, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं राजनीति भी नहीं करूँगा। मगर मुझे ना इस व्यक्ति से उम्मीद है, महाराष्ट्र के लाडले और लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उनका भी चहेता विषय है नशा मुक्ति। और मुझे अब तो पूरा विश्वास है कि अब तो नशा मुक्ति होकर रहेगी। सरकार जनता की आ गई है, जनता की आवाज़ बनेगी और जो पीड़ित नशेली, नशेड़ी, गंजड़ी, दुड़ेड़ी जो शराबी लोग हैं, उनसे विभाग को कम से कम मुक्ति मिलेगी। और हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिनका मैं भी चाहता हूँ, मुझे उनसे उम्मीद है कि भाई देवा भाऊ बोलते हैं उनको, सभी के भाऊ, देवा भाऊ, तुम्ही खरंच या विषयावर पुढे या आणि ह्या कमीत कमी डिंडोशीसाठी तरी नशामुक्ती अभियानाचा काहीतरी पाठपुरावा करा। यावेळेला विधानसभा पण आहे, विधानसभामध्ये स्थानिक आमदार सुनील प्रभू असू दे, इकडचे खासदार रवींद्र वायकर असू दे, इकडचे स्थानिक जनप्रतिनिधी असू दे, मी सर्वांकडे ह्या विषयावर मांडणी केलेली आहे। कोणत्या प्रकारचं राजकारण न करता ही समाजकारणामध्ये देवाभाऊ तुमची मदत होईल, या विषयावर काहीतरी तुम्ही कराल अशी माझी मनपूर्वक हे जे माझे सहकारी बसलेत त्यांची अपेक्षा आहे तुमच्याकडून आणि खरंच तुम्ही करावं असं देखील मी तुम्हाला आवर्जून प्रार्थना करतो। आज 6 डिसेंबर आहे, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची पुण्यतिथी आहे। आज तरी कमीत कमी ह्या विभागातून नशामुक्तीचा जो इथून सुरुवात झालेली आहे त्याला तुम्ही कडेकोरपर्यंत संपवणार आणि नशामुक्ती विभाग करणार अशी मी अपेक्षा करतो। या जो यहाँ पे जो लोग नशा कर रहे हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो या कोई भी पीढ़ी हो, और जो लोग नशा यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, क्या उनसे कभी आपने बात की भाई सब गलत चीज़ें हैं, बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? कभी आपने ऐसी पहल की? कैसा है ना कि ये पहल मुंबई पुलिस का करने का दायित्व होता है और इस पहल को मैंने अपने माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को आह्वान किया, इनको मैंने चैलेंज किया है कि आप कोई गोली बिस्किट का धंधा डाल दो, कपड़े की दुकान डाल दो या किसी प्रकार का और जो समाज के हित के लिए व्यवसाय है वो डाल दो। अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है, ये पांडे आ गया है और आपकी दुकान बंद करा के ही दम लेगा, बस और क्या। जैसे कि आप पत्रकार भी हैं, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है, तो क्या लगता है कि आपके जो आज ये उपोषण एक दिन का आप कर रहे हैं, तो कितना लोगों में प्रभाव पड़ेगा? मतलब लोगों से बातचीत आपने किया होगा, ये सब करने से पहले जो तैयारियां की होंगी, तो क्या लगता है इसका क्या प्रतिसाद होगा? प्रतिसाद तो देखिए, ये तो ट्रेलर है,
पिक्चर तो अभी बाकी है ना। अभी तो ये अनशन शांति आंदोलन है, इसके बाद में जन रैली होगी, इसके बाद में बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद जो हमारे विचारों में लिखा है, तो हर तरीके का हर प्रयास करेंगे। जब मुंह से नहीं तो लातों से सुनाएंगे, क्या करें जब कोई सुनेगा नहीं। जी जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं राजेश जी के साथ, और क्या कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज़ हो रहा है डिंडोसी यहाँ पे डिंडोसी में, जो कि स्थानीय नेता हैं जो अभी चुन के भी आए हैं, जो पहले से भी थे, तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक कमियाँ थी कि इस तरह से ये नशा यहाँ पनप रहा है, और आज इस कंडीशन पे है कि आप लोगों को बैठ के यहाँ उपोषण करना पड़ रहा है कि लोग ताकि नशा छोड़ दें। नमस्कार, मी चंद्रशेखर जाधव। या ठिकाणी जे आमचे मित्र पत्रकार राजेश पांडे यांनी जे काय आंदोलन केलेलं आहे, ह्या आंदोलनाचा त्यांचा उद्देश हा क्लिअर आहे की या दिंडोशीमध्ये नशेने झालेले जे काही परिणाम आहेत ते परिणाम इथला सामान्य माणूस भोगत आहे, आणि म्हणून जर का नशामुक्त दिंडोशी आपण करतो आहे तर सगळ्यांचा याच्यामध्ये फायदा आहे, सगळ्यांनी याच्यामध्ये उतरलं पाहिजे। खरं सांगायचं तर आज 6 डिसेंबर महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन, त्यांना विनम्र अभिवादन करून या आजच्या उपोषणाला सुरुवात पांडेजींनी केलेली आहे। भारताचं संविधान सांगतं की नशा करणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या नशा करणाऱ्या गोष्टी आपल्या वापरात असता कामा नयेत। त्यांनी स्पष्टमध्ये एक आर्टिकलमध्ये लिहिलेलं आहे संविधानाच्या की नशेखोर ज्या काय वस्तू आहेत त्या फक्त मेडिसिनसाठी वापरा, त्याच्या व्यतिरिक्त त्याचा वापर करता कामा नये। माझं एवढंच म्हणणं आहे की आज 75 वर्ष झाली पण संविधानाचा अंमल होत नाही। प्रशासनाने संविधानाचा जर तंतोतंत वापर केला तर आज आपल्याला या भारताचं चित्र वेगळं दिसेल, आणि म्हणून आज 75 वर्षानंतर आमचे मित्र पांडे साहेब त्यांनी आत्ता आंदोलन करतोय, याबाबत सुद्धा माझ्या मनामध्ये थोडीशी चिंता वाटते। कारण या देशातले नागरिक कुठे आहेत, त्यांच्यामध्ये जागरूकता आहे की नाही, त्यांच्यामध्ये चेतना आहे की नाही। तर म्हणून इथल्या कुराळ आणि दिंडोशीच्या सर्व लोकांना मी आवाहन करू इच्छितो की आमचे मित्र राजेश पांडे हे या विभागामध्ये सुधारणेबाबत ज्या गोष्टी होणार आहेत त्या गोष्टींबद्दल अतिशय तळमळीने धडपडत आहेत, त्यांचा जीव धोक्यात घालून ही आंदोलनं करत आहेत। तर त्यांना आपण सर्वांनी सहकार्य करणं फार आपली जबाबदारी मानली पाहिजे, आणि दिंडोशी तालुक्यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या नशेचा पदार्थ कुणीही सेवन करता कामा नये, अशा प्रकारची परिस्थिती झाली पाहिजे। आणि पांडेजी आपल्याला खूप मी या निमित्ताने धन्यवाद देतो, शुभेच्छा देतो, कारण आपण सगळेजण तुमच्याबरोबर आहोत, आणि जोपर्यंत हा मुद्दा धसास लागत नाही तोपर्यंत आमची ही लढाई सुरूच असणार आहे। आणि म्हणून हा मुद्द्याला घेऊन प्रत्येक नागरिकाने थोडा विचार करायला पाहिजे। विशेष करून आमच्या भगिनी आहेत, त्या भगिनी या नशेमुळे फार त्रस्त आहेत, तर त्यांची जर सोडवणूक करायची असेल तर महिलांनी आता पुढे आलं पाहिजे, या आंदोलनाला सहकार्य केलं पाहिजे, तरच आपण एक चांगलं काम करतोय, आपण या महामानवाला अभिवादन करतोय असं होईल असं मला वाटतं। तर सगळे मिळून आपण या आंदोलनामध्ये समाविष्ट होऊया, आणि काही दिवसातच या दिंडोशीचं चित्र बदलेल अशा प्रकारची परिस्थिती आपण निर्माण करूया की जेणेकरून सगळ्यांचे संसार जे उद्ध्वस्त होत आहेत ते उद्ध्वस्त संसारांना पुन्हा एकदा चांगले दिवस येण्यासाठी पांडेजी यांचे प्रयत्न आहेत, आणि त्यांच्याबरोबर पूर्ण दिंडोशी तालुका आहे। आणि हा कुठल्या राजकीय पक्षाच्या विरुद्ध घेतलेला निर्णय नसून इथे सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी किंवा आता जे सत्तेवरती बसलेले आमचे सर्व आमचे नेते आहेत त्यांनी देखील या आंदोलनामध्ये सहभाग घ्यायचा आहे। आपण सगळ्यांनी मिळून जर एखादी गोष्ट केली तर त्याचा पूर्णपणे त्याचे उत्तर आपल्याला किंवा त्याचे रिझल्ट येतील अशा प्रकारची मी इच्छा व्यक्त करतो। धन्यवाद। राजेश जी, जैसा कि हमने देखा है कि जो लोग नशा करते हैं उनके परिवार की हालत भी बड़ी खस्ता हो जाती है, कि बच्चों की किताबें बेच देते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वो बेच के वो लोग अपना नशा करते हैं, और प्लस बाद में सुसाइड तक के केसेस हो जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ मलाड पूर्व
कि जो यहाँ की जनता है, यहाँ की जनता है नहीं, अन्य भी क्षेत्रों की जो जनता है उनसे क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जो ये परिस्थितियाँ घरों में उत्पन्न होती हैं उसके पीछे जो परिवार परेशान होता है उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? P7 न्यूज़ के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नशा करने वाले लोग भी हाई प्रोफाइल नहीं है, उनके परिवार की उनकी माँ लोगों के बर्तन घिस रही है, उनके पिताजी कहीं पे कोई वॉचमैनी का काम कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, ये लोग बेरोज़गार हैं। सबसे बड़ी समस्या है ना रोज़गार की है। जब रोज़गार ही नहीं होगा तो आदमी डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में आगा तो गलत संगत में आता है, गलत संगत से यही नशा होता है, नशे से परिवार उद्ध्वस्त हो रहे हैं, समाज उद्ध्वस्त हो रहा है। और ये मुंबई की बात नहीं, पूरे देश की घटना है। पर भाई मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि पूरे देश को एक साथ कुछ कर पाऊँ, पर इसीलिए मेरा स्थानिक, मेरा घर, मेरा गढ़, मेरा डिंडोशी विभाग है जहाँ पर मैं पैदा हुआ, मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ इस मुहिम की। और तमाम देश के देशवासियों से मैं मतलब महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर मैं आप लोगों को भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अपने स्तर पर इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा तक इसका प्रचार प्रसार करें, इसको बंद कराने के लिए आगे आए, रोड पर आए, सड़क जाम करने की नौबत आई तो वो भी करें, पर नशा मुक्त विभाग करने के लिए आप लोग आगे बढ़िए। ये मलाड पूर्व का वो एरिया है जहाँ पे लोग बड़ी तादाद में नशा कर रहे हैं और उस नशा को यहाँ से मुक्त करने के लिए आज यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। राजेश जी हैं जो कि पत्रकार हैं, वो लोगों तक एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि भाई नशा से बाहर निकलिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपका परिवार भी परेशान होता है। कैमरा पर्सन खुश के साथ प्रमोद सिंह, द P7 न्यूज़, मुंबई।